क्या आप जानते हैं कच्छ के तपते रेगिस्तान के बीच कभी एक ऐसा अद्भुत नगर बसा था जिसने दुनिया को यह दिखाया कि हजारों वर्ष पहले भी मनुष्य कितनी उन्नत सोच रखता था। इस नगर का नाम था धौलावीरा, जो आज के गुजरात राज्य में स्थित है। आज जहां चारों ओर सूखा और रेतीला मैदान दिखता है, वहीं कभी मानसर और मनहर नाम की प्राचीन नदियां बहती थीं, जिनकी वजह से ये क्षेत्र हरा भरा और जीवन से भरा होता था। सन 1967 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रसिद्ध अधिकारी डॉक्टर जेपी जोशी इस क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने मिट्टी के नीचे दबे इस प्राचीन नगर के पहले संकेत खोजे। बाद के वर्षों में जब खुदाई शुरू हुई तो धीरे धीरे धौलावीरा अपनी असली पहचान के साथ बाहर आने लगा। एक ऐसा शहर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से विकसित नगर था। जैसे जैसे खुदाई गहराई तक पहुंची, शहर की अद्भुत रचना सामने आई। धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ऊंचाई पर बना किला, बीच में मध्य नगर और उसके चारों ओर फैला हुआ निम्न नगर। इस पूरे क्षेत्र को चूना पत्थर की मजबूत दीवारों ने घेर रखा था, मानो समय के थपेड़ों से बचाने के लिए पहरेदारी कर रही हूं। लेकिन धौलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी अद्भुत जल संरक्षण प्रणाली। इतने गर्म और सूखे क्षेत्र में यहाँ के लोग वर्षा की हर बूंद को संजोड़ कर रखते थे। विशाल और गहरे जलाशय, पत्थरों से बने चौड़े बांध और नालियों की ऐसी व्यवस्था कि कहीं भी पानी व्यर्थ ना जाए, ये सब देखकर आधुनिक विज्ञानी भी हैरान रह जाते हैं। खुदाई से मोतियों और मनकों की चमक भी मिली, जो बताती है कि यहाँ मन का निर्माण एक बड़ा उद्योग था। तांबे के औजार, मिट्टी के सुंदर बर्तन, हड़प्पाई मोहरें और व्यापार की अनेक वस्तुएं ये प्रमाण देती हैं कि धौलावीरा एक अत्यंत समृद्ध नगर था। लेकिन इनमें से सबसे रोमांचक खोज थी एक विशाल साइन बोर्ड, जिस पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े चिन्ह खोदे हुए थे। ये पट्टिका लगभग 3 मीटर लंबी थी और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे शहर अपने नाम और पहचान को ऊंची आवाज में पुकार रहा हो। धौलावीरा में एक ऐसा बड़ा मैदान भी मिला जो किसी स्टेडियम जैसा प्रतीत होता है। यहाँ किसी समय मेलों, खेलों या सभाओं का आयोजन हुआ करता होगा। घरों की साफ सफाई, जल प्रबंधन और शहर की बनावट देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग बेहद समझदार, अनुशासित और वैज्ञानिक सोच वाले थे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे नदियां सिमटने लगी, पानी की कमी बढ़ने लगी और इस शहर की रौनक कम होने लगी। अंततः लोग इस महान नगरी को छोड़कर कहीं और बस गए। धौलावीरा चुपचाप रेगिस्तान की रेत में समा गया और हजारों वर्षों तक सोया रहा, जब तक कि आधुनिक खुदाई ने इसे फिर से दुनिया के सामने नहीं ला दिया। आज धौलावीरा केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित प्रमाण है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है और दुनिया भर के लोग यहाँ आकर उस महान सभ्यता के निशान देखते हैं